संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण के घटक भाग 4। ज्ञान का क्षेत्र गहरा है, भावनात्मक भी है, शब्दात्मक भी है, स्पंदनों पर अधिक निर्भर करता है। अभिव्यक्ति, संवाद, आदान प्रदान का क्षेत्र भी है और दया, करुणा, संवेदना का भी। इसमें व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जुड़ी रहती हैं। हर इंद्रिय के साथ होने वाले अनुभव स्वतंत्र भी होते हैं और भीतर जाकर एकाकार भी हो जाते हैं। हर इंद्रिय के विषय अलग अलग हैं, उनसे जानकारियां भी होती हैं और प्रभाव भी पड़ता है। जानकारियों का स्थायित्व प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। साधारण बुद्धिजीवी के पास इस प्रभावशीलता का अभाव रहता है। यही कारण है कि विश्व में प्रत्येक विषय पर संगोष्ठियां तो बढ़ती जा रही हैं, किंतु परिणाम तो विपरीत ही आ रहे हैं। शांति सम्मेलनों के बाद भी अशांति बढ़ रही है। आर्थिक सम्मेलनों के बाद भी भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। शिक्षा के साथ साथ मानव मात्र का सम्मान कम हो रहा है, क्योंकि हम बुद्धि बांटते हैं। लोग देने आते हैं, लेने नहीं आते। ग्रहण के लिए, रूपांतरण के लिए मन की, और वह भी खुले मन की, एक निस्वार्थ मन की आवश्यकता है। शिक्षा उसे तो पहले ही छीन लेती है। शिक्षा हमको प्रकृति से भी दूर कर देती है, हमको कर्ता बना देती है और एक अलग तरह के अहंकार के जाल में डाल देती है। तब व्यक्ति कुछ ऐसा बनने के लिए निकल पड़ता है जैसा कोई अन्य नहीं हो, विशिष्ट, अति विशिष्ट। जैसा कुदरत ने बनाया है वैसा नहीं जीना चाहिए। अपने स्वाभाविक स्वरूप को समझे बिना किसी दूसरे की तरह जीना चाहता है। प्रकृति ने उसे दूसरे के जैसा बनाया ही नहीं, अद्वितीय बनाया है। यदि व्यक्ति जैसे ही जीने का प्रयास करे सहज रूप में, तभी वह श्रेष्ठ बन सकता है, सुख से जी सकता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर सकता है, उसकी प्रतिकृति बनकर श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। इसका अर्थ है कि तभी वह ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, पुस्तकों से नहीं, नौकरी और समृद्धि से नहीं, भोग वृत्तियों से भी नहीं। बौद्धिक रूप से योग वृत्तियां भी मन तक नहीं पहुंच सकती। सारी अभिव्यक्ति का क्षेत्र मन को बनाना होगा। मन और वचन को एकाकार करके प्रयास करने पड़ेंगे। दर्शन, आत्मा का धर्म है देखना, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, स्वयं को देखना। हमारे सारे शास्त्रों का तपस्या, पूजा पाठ आदि का यही एकमात्र लक्ष्य है, देखना, दर्शन। इसमें संकेत यह है कि स्वयं को देखने के लिए उन आवरणों को हटाना पड़ेगा जो कि आत्मा को ढके हुए हैं। उसके बिना आत्मा दिखाई देगा ही नहीं। एक अभ्यास में ही जीवन बीत जाता है, फिर भी गारंटी नहीं कि दर्शन हो या न हो। देखने का कार्य आत्मा का है। आँख खुली भी हो और मन में कुछ और ही चल रहा हो तो सामने की विषय वस्तु दिखाई नहीं देगी, जबकि घ्राण, स्पर्श, स्वाद, रसना के साथ ऐसा नहीं है। जानने का कार्य बुद्धि का है। जैसा बुद्धि तय करेगी वैसा ही समझ में आएगा। सही समझ में आए, यथार्थ दिखाई पड़े, इसीलिए तो धियो योनः प्रचोदयात् कहते हैं। सूर्य से धी प्रज्ञा मांगते हैं। बुद्धि सूर्य से ही तो प्राप्त होती है। शरीर के भीतर की सारी प्रक्रियाएं सूक्ष्म प्राणों के आधार पर चलती हैं। प्राण को ही देवता कहते हैं, सूर्य को ही देवराज इंद्र कहते हैं। आत्मा, मन, बुद्धि में होने वाली सारी गतिविधियां प्राणों के द्वारा होती हैं। आत्मा को देखने के लिए इनको समझना आवश्यक है। अतः प्रज्ञा की कामना की जाती है। ऋतंब्रहा तत्र प्रज्ञा, प्रज्ञा ही ऋत को पकड़ सकती है। जिसका कोई स्वरूप नहीं हो उसे ऋत कहते हैं। प्राण भी ऋत है। प्राणों को समझना दर्शन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अहम ब्रह्मास्मि को ध्यान में रखें तो जीवन का एक ही लक्ष्य सामने आएगा, एको अहम बहुश्याम। शेष जीवन केवल दर्शन पर आधारित है। गृहस्थ और वानप्रस्थ के बाद संन्यास का लक्ष्य भी दर्शन ही होता है, आत्मचिंतन होता है। अंतर केवल इतना ही है कि इस दर्शन के लिए आंखें खुली न रखकर बंद रहती हैं। जो कुछ हम खुली आंखों से देख रहे हैं और जो कुछ हमारी स्मृति में अंकित है उसे भी बाहर निकालना पड़ेगा। ये दर्शन के अवरोध सिद्ध होते हैं। विचार शांत हो, भाव शुद्ध हो,
तब जीवन सहज होता है, भीतर का प्रकाश प्रकट होता है, जीवन के मूल संस्कार, जीवन का मूल लक्ष्य प्रकट होते हैं, भीतर की शक्तियों का अभ्यास होता है, जीवन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अनावश्यकता छूटता जाता है, शाश्वत और नश्वर का भेद स्पष्ट होने लगता है। यही दर्शन जीवन दर्शन बनता है, स्वयं से स्वयं का परिचय कराता है। दर्शन में भूमिका ज्ञान की है, अज्ञान को हटाने की है। हमारे यहाँ ज्ञान और विद्या को अलग अलग माना गया है। कोई भी विद्या ज्ञान का पर्याय नहीं बन सकती। ज्ञान की बस एक ही परिभाषा है, एको अज्ञानम ज्ञानम। जो एक का ज्ञान कराए वही ज्ञान कहलाता है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि के भीतर वही एक ईश्वर बैठा हुआ है जो इसकी जानकारी दे, उसी को ज्ञान कहते हैं। एक से अनेक कैसे बनते हैं, इसकी जानकारी को विज्ञान कहा जाएगा। निश्चित है कि आत्मा की खोज तो ज्ञान के द्वारा ही संभव है। ज्ञान से ही आचरण निर्मित होता है, व्यक्तित्व बनता है। ज्ञान और आचरण मिलकर ही दर्शन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। चारित्र, दर्शन तथा ज्ञान से चारित्र का निर्माण होता है। ब्रह्म के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। विद्या ज्ञान का पर्याय है, अविद्या कर्म का या चारित्र का। चारित्र जीवन शैली है, जीवन की अवधारणा है, जीवन में दर्शन और ज्ञान की अभिव्यक्ति है। दर्शन का अर्थ है देखना और ज्ञान यानी जानना। अभिव्यक्ति भी देश काल के अनुरूप बदलती रहती है, इसी का नाम संस्कृति हो जाता है। हाँ, अभिव्यक्तियों का माध्यम शरीर होता है, इसी के भीतर शक्तियाँ सूक्ष्म रूप में रहती हैं। शरीर यदि कमजोर है तो शक्ति का आवरण नहीं हो सकता। इसलिए आसन, प्राणायाम आदि से सर्वप्रथम शरीर को साधा जाता है। इसी प्रकार बुद्धि, मन तथा आत्मा की शक्तियों को साधने की प्रक्रिया है। आत्म शक्तियों के लिए तो अत्यंत बलशाली शरीर चाहिए, चट्टान की तरह मजबूत। इसी प्रकार स्नायु संस्थान शक्तिशाली होगा, तब शुद्ध चेतना अथवा विज्ञान में कोश का जागरण होगा। मन ही सूक्ष्म पर्यायों का साक्षात करता है, अव्यय मन अति सूक्ष्म होता है। यही सृष्टि संवाद का मार्ग है, इसी को आत्मा कहा है। यही ज्ञान का पर्याय है। धर्म, ध्यान से, चिंतन, विचार से ही वस्तु के स्वभाव को जाना जाता है। मन के भाव ही परिणाम की दिशा तय करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शरीर तो कच्ची सामग्री है, कुछ भी बना लें, ऋतंभरा प्रज्ञा भी बना सकते हैं। मनुष्य समूह में जीता है, वह जो प्रयोग भीतर करेगा वह सभी आचरण या चारित्र रूप में परिलक्षित होते चले जाएंगे। आपसी सम्मान, आपसी उत्तरदायित्व, सहनशीलता, पूर्वाग्रह जैसे चारित्र तो बिना अभ्यास एवं संकल्प के पैदा ही नहीं हो पाते। नकारात्मक आचरण के लिए अभ्यास ही नहीं करना पड़ता। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अविश्वास जैसे भाव तो सहज उपलब्ध हो जाते हैं। इस अविद्या को विद्या के अभ्यास से जीता जाता है। तब समझ में आता है कि सबका आत्मा एक ही है, समान है, चाहे शत्रु या आतंकारी ही क्यों न हो। तब दो प्राणियों के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। प्रज्ञावान व्यक्ति सृष्टि को स्वयं के भीतर पाता है, सृष्टि में स्वयं को पाता है, यानी कि सब में ईश्वरीय रूप देखता है। इतने सारे रूपांतरणों के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ ने लिखा है कि भाव ही संकल्प है। एक भाव दिया, हम रहेंगे या पद्मनाभ। दूसरा भाव दिया, हम रहेंगे पद्मनाभ नहीं। दूसरे पद में संकल्प है, पहले पद में नहीं। आत्मा ही संकल्प के साथ बाहर आता है। शब्द के माध्यम से ध्वनि की, मन की, संकल्प की तरंगें जुड़ जाती हैं तो बहुत शक्ति पैदा हो जाती है। आचार्य महाप्रज्ञ तो यहाँ तक लिख गए कि ध्वनि को आस्था का कवच पहनाना ही शब्द को साधना है। इसी से व्यक्ति का चारित्र परिलक्षित होता है। जितना भी बाहर से आता है शरीर के माध्यम से भीतर जाता है। शरीर निष्क्रिय हो तो सब कुछ असंभव है। शरीर जड़ है, मन बुद्धि जड़ है। ये सारे आत्मा के साथ जुड़ी विशेष विद्युत शक्ति तथा चित्त के द्वारा संचालित होते हैं। मन में इच्छा के पैदा होने पर पूरा व्यक्तित्व आध्यात्म कार्यरत हो जाता है। इच्छा पैदा होने का कारण केवल प्रकृति जानती है, हम नहीं जान पाते।
जबकि यही इच्छा हमारे आचरण, विचार, मनन आदि का आधार है। यह सब हमारे अहंकार से संचालित होता है।